सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और इस वक्त हम उस जगह के ऊपर मौजूद हैं जहां पर अक्सद हालत की डेड बॉडी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी जो एक मरतबा नज़रों के सामने आई थी और उस जगह के ऊपर गायब हुई थी, तो आज उसको रेस्क्यू करने के लिए एक मरतबा फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू होने जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले दिन से लेकर आज तक जो रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज माजिद भाई और उनकी पूरी टीम और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के रज़ाकार, सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान, नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम रज़ाकार इसमें शामिल रहे। इस वक्त हमारे साथ माजिद भाई मौजूद हैं। माजिद भाई क्या कहेंगे कि आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू होने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि पहली मरतबा जो गुलपर डैम है उसका पानी भी, उसकी मिकदार भी कम की जाएगी। सबसे बड़ी कामयाबी तो हमें इसी में हासिल होगी कि जो पानी की मिकदार है वो कम होगी और उसके बाद जो मुजफ्फराबाद से ड्राइवर आ रहे हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इस वाले से क्या कहेंगे? जैसे कि आपने शुरू में कह दिया कि आज 22 दिन हो गए इस अपना अक्सद हालत को यहाँ डूबे हुए, तो शुरू दिन से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी, नवीद वेलफेयर फाउंडेशन, JK यूनाइटेड मूवमेंट, गोविंदा वाटर रेस्क्यू मेरपुर के अलावा भी मुकामी जो कम्युनिटी के लोग हैं सब इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। और आज चूँकि कुछ ईद की छुट्टियाँ थी, उसके बाद दोबारा हमने आज कंबाइंड साथ ऑपरेशन शुरू किए करने जा रहे हैं। बल्कि मुजफ्फराबाद से वाटर रेस्क्यू टीम आज यहाँ हमारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। तो मैं पर उम्मीद हूँ कि ये जो टीम है अपना मुजफ्फराबाद में जो जितने बड़े ऑपरेशन हुए उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और मैं ये कह सकता हूँ कि 100% कामयाबी से सारे ऑपरेशन कंप्लीट किए। तो आज भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो हमारा कंबाइन साथ ऑपरेशन है इसमें हम कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। इसकी ख़ास बात ऑपरेशन की नदीम भाई मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस सारे ऑपरेशन में जो हमारे साथ जो तावन है वो डैम इंतज़ामिया का है। वो चूँकि पानी का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा था पहले दिनों, तो इसको हम कंप्लीट नहीं कर रहे थे, मुकम्मल नहीं हो रहा था ऑपरेशन। तो आज वो पानी का फ्लो कम किया उन्होंने, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि डेड बॉडी में मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा उसके तमाम तार मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने जा रखा है। और इंतहाई मुश्किल तरीन ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। अगर रास्ते की बात की जाए तो इंतहाई मुश्किल रास्ता है और जिस जगह पर इस बॉडी का अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है वो भी इंतहाई मुश्किल है। वहाँ पर जो भी ड्राइवर जाएगा, जो भी रज़ाकार जाएगा, अपनी जान जोखिम में डालकर इस पानी के अंदर जाएगा। एक तो पहले ही हमारा भाई इस दुनिया से जा चुका है, हम लोगों के लिए भी दुआ गो हैं कि जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। ये तमाम तार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जो मनाज़र हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मेंबर ज़िला कौंसल जमील चौहान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। जमील साहब ये बताएं कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा जो शुरू होने जा रहा है, जो मुजफ्फराबाद के माहिर ड्राइवर हैं वो आज तशरीफ़ ला रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, आज जिस तरह आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए डे 1 से, आपने भी इस पूरे जितना भी रेस्क्यू का ऑपरेशन इसका आपने जो है कवरेज की, तो आज जो इस रेस्क्यू और इस ऑपरेशन की जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारी टीम जो है ये मुजफ्फराबाद से तशरीफ़ लाई और स्पेशल जो है वो हमने इससे पहले, अब यहाँ पे मौजूद हैं हम, इससे पहले हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलपर के वहाँ पे अफसरान से जितने भी हैं उनसे मीटिंग की और उस मीटिंग के नतीजे में यह है कि पानी जो है इसका फ़्लो कम करेंगे, 48 क्यूसिक से नीचे करके 20 तक लेके आएंगे। और ये यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आज हम ये जो ऑपरेशन अभी शुरू होने वाला है इसमें अल्लाह ताला के फजलो करम से उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। तो इसमें मैं ये समझता हूँ नदीम भाई के जितने भी हमारे कोटली के रेस्क्यू के इदारे हैं, जिस तरह आप हैं और इसके अलावा तमाम जितने भी लोग हैं, लोकल लोग, गाँव के लोग, एरिया के लोग, सब ने डे 1 से जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और आज सब से ये रिक्वेस्ट है, तमाम अहबाब दुआ करें कि आज ये अक्सद हालत की जो डेड बॉडी है वो रिकवर हो जाए। बड़ी तादाद में हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के एडी ये साहब मौजूद है। क्या कहते हैं जी, आज अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज
तकरीबन 22-23 दिन के बाद ये डेड बॉडी रिकवर हुई है। इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों की भी बड़ी हिम्मत है, लोगों की बड़ी कोशिश है, लेकिन जो हमारे टीम थी वाटर रेस्क्यू की जो मुजफ्फराबाद से आए तो उन्होंने पूरा सर्च किया। तो फिर मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट गुलपुर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर पानी कम ना होता तो ये प्रोसेस या ये जो ऑपरेशन था ये मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो इस पर जितने भी लोग हैं जो भी उधर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल जी, इस वक्त अक्सद हाल की जो डेड बॉडी है उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अक्सद हालत के भाई हैं मौजूद हैं। अक्सद क्या कहते हैं जी, आज 22 दिन के बाद अक्सद हालत की जो डेड बॉडी है वो मिल चुकी है, तो इस हवाले से आज जिन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में फलाई तंजीमों ने, इंतज़ामिया के जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनके हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम तंजीमों का रेस्क्यू और बिलखुसूस जो वेलफेयर गुलपुर फाउंडेशन है और कोटली और इनके अलावा जो साथ बाकी अदारे हैं, इस तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 23 दिन के बाद हमारी डेड बॉडी रिकवर हुई है। और इन दिनों में इन सब का यहाँ पे आना जाना और हमारे साथ ताउन रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम तर यहाँ पे जितने भी बचने वाले हैं तमाम को ऐसी हादसाती मौतों से अल्लाह ताला बचाए कि ये हादसाती मौतें जो है ये बहुत ही दुखदे मौतें होती हैं। और जो बंदे इसमें हमारे साथ ताउन करते रहे, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, क्या कहते हैं आज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से? जी, जैसा कि आपको पता है कि अक्सद इखलाक जो कि अक्सद खालक साहब जो बच्चा 20-22 दिन के बाद आज उसकी बॉडी यहाँ से उसी मुकाम से जो नरोज का एरिया नीचे ये वहाँ से ये रिकवर हो चुकी है। ये ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली चौधरी आकर नवाज साहब और पाक आर्मी रेस्क्यू 112 सुल्तानिया वेलफेयर और अवामी इलाका जो आलियानी इलाका उनकी भरपूर काविशों की वजह से और उनकी दुआओं की वजह से ये बॉडी मिल चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ जब तक ट्रेन शुदा लोग आकर काम नहीं करेंगे तो इस तरह की बाड़ियाँ नहीं निकाली जा सकती हैं। इंतहाई मुश्किल इलाका था जहाँ से ये बाड़ी निकाली गई है, वो इंतहाई मुश्किल था, वहाँ से ये बाड़ी रिकवर की गई है। अब इस बाड़ी को गसल वगैरह देकर सुल्तानिया वेलफेयर की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बाड़ी को 3 बजे जनाजा होगा। हरियाणा कोटली और बाकी दीगर जो भी अहबाब हैं उसको मैं इतला देना चाहता हूँ, 3 बजे ये जनाजा हो जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसमें वर्षा को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए कि आज उनकी जो आजमाइश ख़त्म हो गई है। इस वक्त हमारे साथ मेंबर ज़िला कौंसल जमील चौहान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप को शुरू में हमने बताया था, तो इन्होंने भी तमाम लोगों ने भी जिन से बात हुई तो तमाम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी के हवाले से उम्मीद ज़ाहिर की थी, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल की है। तो क्या कहेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल की है और अक्सद हाल की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त रेस्क्यू कर ली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह ताला का खुसूसी फजल व करम हुआ कि जो हमारा एक नौजवान आज से 22 दिन पहले जो है वो दरिया की ज़द में हो गया था और उसकी आज डेड बॉडी रिकवर हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि 22 दिन की जेद मुसलसल से पूरी कोशिश से जितने भी गांव के लोग हैं, उसके अलावा जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं, उन सब ने मेहनत की, कोशिश की। और आज जो है ये ऑपरेशन जो इसकी ख़ास बात ये है कि आज के ऑपरेशन में जो पानी या डैम का वो जो है वो उसमें इन्होंने 48 क्यूसिक से नीचे करके 20 तक लेके आए। और जो हमारी स्पेशल टीम जो है जो मुजफ्फराबाद से तशरीफ़ लाई, उनकी मेहनत से फिर उसके बाद 1122 कोटली और पाविंदा वाटर
اور اس کے علاوہ سول ڈیفنس اور جتنے بھی ریسکیو کے ادارے ہمارے ضلع کوٹلی کے تمام نے محنت کی، تمام یہاں پہ آج موجود بھی تھے اور انہوں نے اس ریسکیو میں حصہ لیا. اور اس کے ساتھ میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کا. چودھری محمود اخلاق صاحب نے بھی ڈے 1 سے اس ریسکیو آپریشن کی اور عامر یاسین صاحب نے بھی اس ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی، اور ڈپٹی کمشنر کوٹلی اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے جتنے بھی افسران ہیں، چودھری طارق صاحب ہیں، اس کے بعد 1122 کے ملک ماجد صاحب ہیں، اور کمشنر صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ریسکیو آپریشن میں، ہمارے اے ڈی صاحب بھی سول ڈیفنس کے یہاں پہ موجود ہیں، تو اس ریسکیو میں سب نے حصہ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی محنت ہے، سب کی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک خصوصی کرم کیا. اور پی آر او چودھری اشفاق صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم صبح سے پہلے ہم نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ میٹنگ کی، پھر اس کے بعد یہاں پہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا. تو سوگواران خاندان جو ہے اس کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم نے آپ کو اس ریسکیو آپریشن کے تمام تر مناظر دکھائے، کتنا مشکل یہ ریسکیو آپریشن تھا. تو اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے بالخصوص جو مظفر آباد سے ڈائیور اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے آئے، تو اس کے جو مین اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کا سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں، نام کیا ہے آپ کی، جو یہ تنظیم ہے اس کا نام بتائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل سکے. اور آج یہ جو ریسکیو آپریشن میں آپ نے کامیابی حاصل کی، کیونکہ 22 دن قبل اس نوجوان جو اقصد حالق تھا وہ دریائے پونچھ کی موجوں کی نظر ہو گیا تھا. جو لواحقین تھے وہ غم کی کیفیت میں تھے، ہر کوئی جو بھی سن رہا تھا وہ غم کی کیفیت میں تھا. تو کیا آج اس ریسکیو آپریشن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور تمام لوگوں کی امیدیں بھی آپ کے اوپر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی امیدوں کو بھی پورا کیا اور آپ کو بھی کامیابی حاصل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اخلاص احمد، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی مظفر آباد سے واٹر ریسکیو کی جو ٹیم ہے، وہ کل میں نوٹس جاری ہوا تھا موو کرنے کے لیے. اس میں جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے نوجوان کی جو میت ہے وہ لٹا دی ہے، تاکہ اس کے جو گھر والے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو ایک صبر آ جائے. مٹی کی ڈیری جو سامنے ہو جاتی ہے، دل کو ایک آسرا ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں تمام لوگوں کی جو ہے وہ دعائیں شامل ہیں. مین تو دعاؤں کا کردار ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے جو ہے ریسکیو 1122 کوٹلی ماجد صاحب اور تمام لوگ جنہوں نے دعاؤں کی صورت میں اور جیسے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل آپریشن تھا. صبح سے جب ہم یہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کامیابی عطا کی ہے. تو بالکل جی، آج اس ریسکیو آپریشن میں کامیابی کے بعد ہم تمام لوگ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جتنے بھی اگر انتظامیہ کی بات کی جائے، جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں، بالخصوص ریسکیو 1122 ان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروقرار لاتے ہوئے اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے ہیں. اور ہم ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر ہمیں کمی نظر آتی ہے اس لیے کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے ان کو وسائل وہ مہیا کرے، تاکہ اس طرح کے جو حادثات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں ان کے اوپر فوری طور پر مثبت رزلٹ ہمیں مل سکے. آج ہمیں مظفر آباد سے جو ریسکیو جو ہماری یہ ماہر ٹیم تھی اس کی خدمات حاصل کرنا پڑی، وہاں سے یہاں آنا. اگر فوری طور پر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ٹیم موجود ہو تو ہمیں یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر ہم ڈوبنے والوں کو کوئی بھی حادثہ ہو تو ان کو ہم ان کی جان بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں جن میں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ، آج تو وہ یہاں پر نہیں تھے لیکن پہلے دن سے ان کی جو جتنے بھی ٹیم تھی انہوں نے اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی گلپر جو بغیر کسی ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، نہ ہی اس طرح کے حفاظتی اقدامات ہیں، اور نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن ان لوگوں کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مکمل ہوا. اور آج کی جو ڈیڈ باڈی کی نشاندہی کی گئی اس میں سب سے مین کردار جو سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی گلپر کے نوجوان ہیں نذیر عرف جنٹی. جس جگہ پر ڈیڈ باڈی کی نشاندہی کی جا رہی تھی اس جگہ پر ہمارے یہ بھائی ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے کہ اسی دوران وہ نیچے کی طرف بغیر حفاظتی کٹ کے وہ نیچے کی طرف پانی میں گھسا، اور ہم نے
हमारे साथ आसू भाई थे और एक और भाई थे। हमने उसको रस्सा फेंकने को कहा कि इसको बांध कर भेजें ताकि इसकी जान भी हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी अक्सद हालत जो हमारा भाई इस दुनिया से चला गया है। उसको हिफाजत के लिए हमने रस्सा फेंका, वो रस्सा हमारे भाई पकड़ ना सके तो वो जब नीचे की तरफ गया तो उसको ढूंढता ढूंढता उस जगह पर पहुंचा तो वो रस्सा उस डेड बॉडी के साथ चिपक गया। तो उसी जगह पर हमें वो डेड बॉडी मिली। फिर हमारे इन भाइयों ने उस मुश्किल जगह से उस डेड बॉडी को रेस्क्यू किया। तो हम इन तमाम जितनी भी टीमें हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, तमाम लोगों को खराज। अल्ताफ़ भाई मौजूद हैं जो अक्सद हालत के लवाकिन में से हैं। इस सारे जितना भी ऑपरेशन हुआ इंतज़ामिया के साथ, रेस्क्यू 11 22 के साथ, फ़लाई तंजीमों के साथ सबसे ज़्यादा अगर रब्ता रहा तो वो अल्ताफ़ भाई का था। तो अल्ताफ़ भाई आज अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल की है, आपका जो बेटा था उसकी डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद क्या पैगाम देना चाहते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, आपके साथ ताउन किया, क्योंकि एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था और आपके ऊपर भी एक क़यामत टूटी हुई थी लवाकिन के लिए, ख़ासकर हर रोज़ मातम हो रहा था घर में। तो आज क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माड़े को ज़बान जो लफाज है नहीं कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करां और कड़ी गल कुछ शुरू करां तो कुछ मकान जलाना। असा नाल हर बंदे जितने भी बंदे हूँ असा नाल खलते हुए जितना असा नाल उन्होंने ताउन किया, साड़ा ज़हन अकल नहीं कम करना पाया। बिलखसूस खास करी जरा सब तो बड़ी असा पर कुर्बानी है वो तारक बराली साहब नहीं है, तो उस तो बाद रेस्क्यू 1122 वाले नहीं है। अच्छा, उस तो बाद वेलफेयर सोसाइटी तो एडी सुपरिटेंडेंट साहब इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी है, इन्होंने नालों नाल असा मुकम्मल ताउन राते भी रहे। फिर अमर यासीन साहब बिन खसूस साड़ा असा उन्होंने जानने तक भी ना, वो भी बिन हर वक्त साढ़े राते भी रहे। और बेशुमार गुलपुर वेलफेयर सोसाइटी वाले इमरान भाई साहब असा नाल बहुत ही ताउन राते भी रहे। कड़े कड़े बंदे ने असन शुक्रिया अदा करा, साड़ा हूँ जहन अकल वो नहीं कम करना पाया भाई हूँ किस तक कड़ी गल कुछ करा तो कुछ शुरू करा। तो अज अल्लाह मेहरबानी की किसी बंदे ना कोई नेक कदम टिका तो असा कि अल्लाह मेहरबानी की कामयाबी की असा की बाटी लगी। असा अल्लाह ना लख लख शुक्र अदा करने बिलखसूस खास DC साहब ना, DC साहब भी असा नाल बहुत ही ताउन किया, उन्होंने अंताई मशकूर है असा। और फिर राया दी साहब से इन्हें असा नाल मुकम्मल ताउन जिरे जमील चौहान साहब से शवाक साहब असा नाल मुकम्मल नालों नाल असा ना रहे। तो इन्होंने तमाम बंदियां ना शुक्रिया असा किस तरह अदा करा। उस तो बाद डेम वाले ने भी बहुत मेहरबानी तो बहुत शुक्रिया। इदनान भाई साहब इदनान जिंजुआ साहब वो मुकम्मल साढ़े राबते भी रहे नालों नाल असा जिथा तक भी असा वो भाई नाल करने रहे। बहुत मेहरबानी तो बहुत सारे ने शुक्रिया। असा दुआ ना असा करी सकने, बाकी असा इन्हें बंदे को दे सकने जितना बंदियां असा नाल काम किया।